विनोद भाई, जिस तरह टिहरी में एक बड़ी लड़ाई अब लड़ी जा रही है सागर भंडारी और उनके तमाम साथियों के द्वारा, आप पहले भी वहां पर गए थे और आज ये घनसाली में लोगों का समर्थन जुटाने के लिए, लोगों का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे हैं। और क्या लगता है कि किस तरह से अब ये लड़ाई आगे रुख लेने वाली है? देखो, सबसे पहले तो मैं आपके सभी दर्शकों को और आपके चैनल को प्रणाम करना चाहता हूं कि आप लगातार इन समसामयिक घटनाओं पे अपनी पैनी नज़र बनाए हुए रहते हैं। जिस प्रकार से सागर भंडारी ने 28 फरवरी 2026 से और आज जो 11वां दिन तक 24/7 इस पूरी टिहरी जिले के लिए एक बीड़ा उठाया है, वो बिल्कुल जायज़ मांगे हैं। जिस प्रकार से सरकार ने, जितनी पूर्ववर्ती सरकार रही, वर्तमान सरकार रही, इन 25 सालों में, जब तक हमारा उत्तराखंड आज 25 साल पूर्ण हो चुका है, 26वां वर्ष प्रवेश कर चुका है, लेकिन 12% की रॉयल्टी पे तनिक भी किसी ने सोचा नहीं, विचारा नहीं। आज वो युवा साथी हमारे सागर भंडारी ने अगर इस बात को उठाई है तो पूरा टिहरी क्षेत्र लामबंद होगा। आज पहली बार वो घनसाली विधानसभा में जब आए तो हम सभी लोगों ने पूर्ण जोर तरीके से भव्य दिव्य ढंग से उनका स्वागत किया। उनकी ये जो मांग है, ये मांग उनकी कोई व्यक्तिगत मांग नहीं है। पूरी जिला टिहरी गढ़वाल के जितने भी प्रभावित क्षेत्र हैं और पूरा जो हमारा टिहरी गढ़वाल है, जिसकी छाती पर, हमारे छाती पर जो डैम बना हुआ है, उस डैम से जो 12% की रॉयल्टी जो हमें मिलनी चाहिए थी, जो खर्च भी यहीं होनी चाहिए थी, उनके लिए उन्होंने जो बिजली और पानी फ्री होने की बात कही है, वो बिल्कुल जायज़ है। और उसके बाद जो रॉयल्टी का पैसा बचेगा, शिक्षा, स्वास्थ्य, जैसे शिक्षा की बात करेंगे तो कोचिंग सेंटर यहाँ पर खोले जाएंगे, हायर इंस्टीट्यूशन यहाँ पर डेवलप किए जाएंगे, बड़ी बड़ी स्ट्रक्चर अगर डेवलप किए जाएँ तो पलायन को भी रोकेगा और हमारे बच्चे IIT और IIM और हमारे MBBS जैसी महंगी जो आजकल शिक्षा हो रखी है, उसको भी हमें बल मिलेगा और हमारे बच्चों का सुनहरा भविष्य होगा। इस लड़ाई के लिए हम लोग पूरे सागर भंडारी और उनकी टीम और हम सब लोग मिलकर, पूरे ज़िले के लोग मिलकर, प्रतापनगर हो गया, धनोल्टी हो गया, हमारा देवप्रयाग हो गया, हमारा घनसाली हो गया, हमारा देवप्रयाग हो गया, हमारा टिहरी हो गया, 6 की 6 विधानसभाओं को हम लामबंद करेंगे। गांव-गांव, मोहल्ला में जाकर और चौपाल करके ग्राम सभाओं में और मशाल जुलूसें हो गई, रैलियां हो गई, ताकि लोगों को अवेयरनेस किया जाए। जिस प्रकार से लोगों को सिर्फ और सिर्फ ये बात पता था कि 2% का जो CSR मद है वही हम तक निहित था, लेकिन ये नहीं है। 12% की रॉयल्टी सबसे पहले जो उत्तराखंड को मिलती है, वो उत्तराखंड का हक, उत्तराखंड में जो जिला टिहरी में जहाँ टिहरी डैम बसाया गया, जो हम लोगों ने अपना सर्वस्व खोया, अपनी थाती खोई, अपनी माटी खोई, अपने गांव खोए, अपनी विरासत खोई, अपनी संस्कृति खोई, सब पानी में समा गया। लेकिन हमें आज क्या मिला? इस बात की मुहिम को लेकर हमारा 12% का पूरा 100% का हमारा उसमें हक बनता है। ये कोई और उस हक को हम लेकर रहेंगे, चाहे इस लड़ाई को जितनी भी लंबी ले जानी होगी। हम सागर के कंधों को और हाथों को मजबूत करने के लिए आज हम घनसाली के सारे लोगों से मिले और उसके बाद हम लोगों ने चर्चा की। उसके लिए हम लोगों ने एक प्लान बनाया। इनके साथ मिलकर हम जहाँ भी होगा, हम पूरे कंधे से कंधा मिलाकर 100% भागीदारी सुनिश्चित करेंगे और सभी लोगों को इसमें आना चाहिए, ताकि हमारे हक हकूकों को हमसे कोई छीन ना पाए। धन्यवाद। सुनीता जी, जिस तरह से मामला अब टिहरी बांध की रॉयल्टी को लेकर है और युवा साथी जो है टिहरी में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलित हैं, और बात साफ है, उनका कहना है कि जो 12% की रॉयल्टी है, जो बांध प्रभावित क्षेत्र हैं, टिहरी बांध प्रभावित क्षेत्र है, उनके लोगों को उसका फ़ायदा मिलना चाहिए। बात है फ्री बिजली की बात कही जा रही है, फ्री पानी की बात कही जा रही है, 24/7 आवागमन जो है लोगों के लिए, जो स्थानीय लोग हैं उनके लेकर कहा जा रहा है, स्वास्थ्य को लेकर बात कही जा रही है, शिक्षा को लेकर बात कही जा रही है, और कोचिंग सेंटर जिनके लिए बच्चे यहाँ से देहरादून जाते हैं, उनके जो है, जो रॉयल्टी है, जो CSR है, उसके मत पर यहीं के लोगों को यहीं बनाने की बात कही जा रही है। क्या आपको लगता है कि ये कितनी जायज़ मांगे हैं और आप अपना रूप इस मामले में क्या रखते हैं? थैंक यू निहाल जी। डेफिनेटली जो है, अगर 12% की रॉयल्टी यहाँ पे टिहरी जिले को मिलती है तो हमारे जो डेवलपमेंट के लिए है, हम शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जैसे मुद्दे हैं, जो हमारे बेसिक नीड है यहाँ की, उन पे काम हो सकता है। और वैसे ये आज नहीं, बहुत पहले जब जो है टिहरी डैम की बुनियाद रखी गई थी, तो मुझे लगता है ये सारे मामले जो है उसी टाइम उठने चाहिए थे। और हमारे जो सबसे ज़्यादा जो लापरवाही रही, हमारे जो जनप्रतिनिधि पूर्व में रहे हैं या अभी करंट में हैं, उन लोगों की वजह से उन्होंने कभी जनता को जागरूक करने की कोशिश ही नहीं की, कभी उन सवालों पे जो है सवाल उठाने की कोशिश ही नहीं की। शायद उनको ज़रूरत नहीं थी। मैंने पहले भी कहा है कि उनका यही है कि 5 साल लाग लपेट करके अपना जो है पूरे बिस्तर समेटने वाला काम रहा है। अगर जनता के प्रति
अपनी थोड़ी सी भी जिम्मेदारी समझते तो मुझे लगता है कि इन मुद्दों को बहुत पहले उठ जाना चाहिए थे। लेकिन फिर भी मैं जो है सागर भंडारी जी और उनकी पूरी टीम का जो है धन्यवाद करना चाहती हूँ कि ऐसे ज्वलंत मुद्दों पे जो है वो काम कर रहे हैं। अपने हक अधिकार की लड़ाई के लिए जो अपनी समस्त जो है टिहरी जिले की जो अधिकार की लड़ाई है उसको जो है अकेले उन्होंने शुरू की है, लेकिन अब जो है पूरी टिहरी जिले की जो समस्त जनता है उनके साथ खड़ी है और जो हमारा अधिकार है जो हमारा उसके लिए हम जो है उनके साथ खड़े हैं। और रही बात शिक्षा की, और हमारे लोग पलायन की सिर्फ एक ही वजह है, शिक्षा और स्वास्थ्य जो अब पहले भी मुद्दे उठे हैं, लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य जो है सरकार यहाँ तक नहीं पहुँचा पाई। कम से कम जो है जो हमारा अधिकार है 12% की रॉयल्टी कह रहे हैं, उसमें से अगर यहाँ के क्षेत्र के लिए कुछ हो सकता है शिक्षा स्वास्थ्य पे, तो उससे बेटर कुछ नहीं है। हमारे बच्चे जो है एजुकेशन, हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाते हैं, दिल्ली देहरादून जा रहे हैं, कहीं बाहर दूसरे स्टेट जा रहे हैं, तो अगर उनको जो फैसिलिटी यहाँ पे मिलेगी तो मुझे लगता है काफ़ी माता पिता की जो परेशानियाँ हैं वो भी कम हो जाएंगी। और ये हमारा अधिकार है, ऐसे नहीं कि हम किसी से भीख मांग रहे हैं। अगर हमारे छाती पे डैम बना है, हम इतना नुकसान उसका झेल रहे हैं, हर साल आपदाएं आ रही हैं, लोगों के घर परिवार वंजन हानि हो रही है, बहुत कुछ खो रहे हैं हम हर साल। तो अगर इसके एवज में हमें थोड़ा बहुत अगर 12% की रॉयल्टी करें, हमें विकास चाहिए। रॉयल्टी ऐसे नहीं है कि हम अपनी पर्सनल को वो मांग रहे हैं, ये समस्त टिहरी जिले की मांग है। तो उसके लिए हम जो है सागर भंडारी की टीम के साथ हैं। और अगर मैं पार्टी के उस एवज में भी कहूँ तो हमारा यूकेडी जो है क्षेत्रीय मुद्दों पर हमेशा से काम करता है, आगे भी काम करेगा और हम सागर भंडारी जी के साथ करेंगे। धन्यवाद।